हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। बेटा, जैसा कि हमने आप लोगों से बोला था कि हम आपके लिए PYQs लेकर के आएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो NCERT एग्जाम्पलर्स और कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और वो टॉपिक जो आपने कवर किया है, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, वो है स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट। तो उस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल। तो ऐसा कौन सा मटेरियल था या फिर कौन सा केमिकल था जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स को हम एज अ फॉसिल प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि अगर ये पोलन ग्रेन है, राइट, और अगर ये पोलन ग्रेन है तो पोलन ग्रेन का ये लेयर जो है वो इंटाइन होता है ना। ये लेयर कौन सी होती है? इंटाइन। और बाहर की ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। और इस एक्साइन में एक केमिकल प्रेजेंट होता है, यानी कि एक्साइन लेयर जो होता है वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, है ना। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। तो स्पोरोपोलिनिन एक हार्ड टफ कवरिंग होती है, ये केमिकल से मिलकर के बने होते हैं जो रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स को, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी, इसका हमने वो ऑप्शंस नहीं लिखा हुआ है, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा क्या आपका? स्पोरोपोलिनिन, राइट। तो स्पोरोपोलिनिन की वजह से पोलन ग्रेन्स को एज ए फॉसिल हम प्रिजर्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? प्लॉइडी ऑफ एंडोथीसियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, टैपेटम एंड माइक्रोस्पोर इज रिस्पेक्टिवली। तो आपको इसमें प्लॉइडी बतानी है। व्हाट इज प्लॉइडी? दैट इज द क्रोमोसोम नंबर, है ना। सेट्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड प्लॉइडी। तो वो जो सेट्स होता है वो हैप्लॉइड में होता है या डाइप्लॉइड में, यानी कि हैप्लॉइड और या डाइप्लॉइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको एंडोथीसियम का, टैपेटम का, माइक्रोस्पोर का और माइक्रोस्पोर मदर सेल का आपको इसका प्लॉइडी बतानी है। तो अगर हम एंडोथीसियम की बात करें तो एंडोथीसियम जब हम लोग पढ़ते हैं पोलन यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। और अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें कुछ ओवल सर्कुलर शेप में आता है, और सबसे आउटर लेयर जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। देन हमारा होता है एंडोथीसियम, है ना, एंडोथीसियम। देन मिडिल लेयर, राइट। मिडिल लेयर के बाद क्या होता था? टैपेटम, है ना। और इसी टैपेटम के अंदर कुछ सेल्स होती थी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल के तरीके से फंक्शन करती थी और वो पोलन ग्रेन्स बनाती थी। तो इसमें अगर देखा जाए तो एंडोथीसियम और माइक्रोस्पोर मदर सेल, टैपेटम, इन तीनों का यानी कि एंडोथीसियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल और टैपेटम की प्लॉइडी 2n होती है, दैट इज डाइप्लॉइड, राइट। एंड माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं, राइट। क्योंकि पोलन मदर सेल में क्या होता था? फर्स्ट मियोसिस डिवीजन डाइऑट बनाते थे, देन उसी डाइऑट के अकॉर्डिंग फिर इनमें क्या होता था? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता था, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता था तो कितने बनाते थे? ये 4 यानी कि टेट्राड स्ट्रक्चर बनाते थे, राइट। और यही क्या होता था? सेपरेट हो जाकर के एक अलग पोलन ग्रेन्स बनाते थे, तो हैप्लॉइड नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा एक क्या दिया है? 2n, 2n, 2n एंड n। 2n दैट इज एंडोथीसियम, 2n दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड 2n दैट इज टैपेटम। एंड माइक्रोस्पोर का क्या होगा? n, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, राइट। तो इसका मतलब कि जो एंडोथीसियम होता है और टैपेटम होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये 2n होते हैं, दैट इज डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? हैप्लॉइड, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये क्वेश्चंस बेटा आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फर्स्ट, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सेवियर एलर्जीज।
यानी कि इसमें बोला गया है कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसे हैं जिनके पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं, तो ये करेक्ट है क्योंकि पोलन ग्रेन से एलर्जी होता है, उसको हम बोलते थे ब्रोंकाइटिस, है ना, एंड अस्थमा, तो ये डिजीज कॉज करती थी, ये ट्रू है। सेकंड क्या है, स्टोर पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो ये बात तो सही है, हम लोग इसको पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते थे, इसको स्टोर करते थे, और उस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता था -196 डिग्री सेल्सियस, राइट, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड, टैपेटम हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर एंड डिबोल्डा एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एक्साइन की बात कर रहा है, तो ये भी ट्रू है। सी क्या है कि इज नॉट करेक्ट, है ना, इसमें पूछा है स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो सी होगा। टैपेटम हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर, तो टैपेटम क्या करता था, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के लिए, राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट। तो फोर्थ हमारा क्या है देखते हैं, द पोलन ग्रेन्स ऑफ राइस एंड व्हीट लूज देयर वायबिलिटी इन मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। इसमें पूछा गया है कि व्हीट और राइस के जो पोलन ग्रेन्स होते थे बेटा, वो शेड ऑफ होने के बाद, डिस्पर्स होने के बाद वो कितने मिनट्स तक सरवाइव करते हैं, राइट, यानी कि कितने मिनट के अंदर वो फर्टिलाइज कर लेंगे तो जर्मिनेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है 30, बी है 10, सी है 60 और डी है 90। तो करेक्ट ऑप्शन एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दे रखा है, हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि 30 मिनट। राइस और व्हीट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, वो 30 मिनट तक वायबल होते हैं और उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ है, द फाइब्रस बैंड डेवलप्स फ्रॉम सेल्स ऑफ एंथर वॉल लेयर नोन एज। फाइब्रस सेल्स होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती हैं, टेंजेंटियल एक्सपेंशन होता है इन सेल्स का, राइट, सबसे आउटर एपिडर्मिस, देन एंडोथेसियम, देन मिडिल लेयर, देन तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, एपिडर्मिस एंड बी एंडोथेसियम, सी मिडिल लेयर एंड डी टैपेटम। तो टेंजेंटियल और टेंजेंटियल सेल्स जो होती थी वो होती थी एंडोथेसियम, राइट। तो फाइब्रस सेल्स होती हैं, टेंजेंटियल उसमें एक्सटेंशन होता है, तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोथेसियम, क्योंकि आउटर एपिडर्मिस होता है, देन एंडोथेसियम होता है, देन टैपेटम, मिडिल लेयर एंड देन टैपेटम। सो द करेक्ट आंसर इज एंडोथेसियम, राइट। सी देखते हैं, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर। जो पोलन टैबलेट्स होते हैं वो किस लिए अवेलेबल होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, सी है सप्लीमेंट्री फूड, यानी कि फूड को सप्लीमेंट के रूप में यूज करते थे, यानी कि पोलन टैबलेट जो होता था वो फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता था, एंड डी क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन, राइट। तो आपने पढ़ा होगा, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया है कि वो सप्लीमेंट्री फूड के रूप में यूज किया जाता है ना, आपने ये पढ़ा, उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है ना, क्योंकि टैबलेट्स की बात कर रहा है तो उसको, और अगर ब्रीडिंग प्रोग्राम की बात करेंगे तो उसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते थे, है ना। देन हम सेवेंथ देखते हैं, हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर पोलन ग्रेन। हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर पोलन ग्रेन। बोला गया है कि एक मैच्योर पोलन ग्रेन में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको याद हो तो अगर एक पोलन ग्रेन बनाएंगे जो मैच्योर होता था, उसमें एक वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहलाता था और एक जनरेटिव सेल, और ये जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करती थी, 2 मेल गेमेट्स बनाती थी, 2 मेल न्यूक्लिया बनाती थी। बट यहाँ पे पूछा गया है कि एक मैच्योर पोलन ग्रेन में कितने न्यूक्लियाई होते हैं हैप्लॉइड पोलन ग्रेन में। तो कितना होता है बेटा आपका, 1 2 3 4 2, राइट, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल।
आपका नेक्स्ट है 8th, एन इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट डिफर्स फ्रॉम अ मेच्योर मेल गेमेटोफाइट इन दैट। आपसे पूछा गया है कि इमेच्योर गेमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन्स किस तरीके से डिफरेंट होता है एक मेच्योर पोलन ग्रेन से या मेच्योर मेल गेमेटोफाइट से। ऑप्शन देखते हैं, हैज नॉट येट लेफ्ट द पोलन सैक, यानी कि अभी पोलन सैक से बाहर नहीं आया हुआ रहता है। सेकेंड है, हैज येट नॉट जर्मिनेटेड टू मेल गेमिट्स, germinated two male gametes and its generative cell has not divided into two male gametes, यानी कि बी ऑप्शन क्या रखा है, फिर से देखिए जरा, has yet not germinated and its generative cell has not divided into two male gametes. C है, is a microspore that has not yet dividing by mitosis still consist of microsporocyte। तो ये तो सही है कि अगर इमेच्योर है तो पोलन सैक से बाहर नहीं भी आता है, ये भी सही है, बट एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका बी होगा, हैज येट नॉट जर्मिनेटेड, राइट। इमेच्योर है तो वो जर्मिनेट नहीं किया रहता है, एंड इट्स जनरेटिव सेल हैज नॉट डिवाइडेड इनटू टू मेल गेमेट, राइट। तो हमने बताया आपको ना, वेजिटेटिव या ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाती हैं, टू न्यूक्लियाई बनाती हैं, टू मेल न्यूक्लियाई बनाती हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ये PYQs का पार्ट 1 था और इसके बाद वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी स्किप हुए हैं, नहीं हो पाया है, उसको हम फिर से देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।